इस सीन में हम लोग देखते हैं जून एक टैक्सी ड्राइवर से कहता है जल्दी से विश्वविद्यालय हॉस्पिटल चलो। जून अपने मन में सोचता है मेरी माँ की बीमारी का पता चला, लेकिन वे सटीक जांच नहीं है। यह अल्फ्रेड दुर्लभ बीमारियों का भी जांच कर सकता है। यह संभव है कि मेरी माँ की बीमारी का भी सटीक जांच किया जा सकता है। फिर हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल के बिल्डिंग के पास जून आ जाता है और कहता है पर मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं अल्फ्रेड को कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, क्या मुझे उसे बुलाने की कोशिश करना चाहिए। फिर वह वहीं पर बुलाने लगता, अल्फ्रेड, हेलो अल्फ्रेड, अरे अल्फ्रेड, ठीक है अल्फ्रेड। और आसपास के लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वहाँ की एक बूढ़ी औरत कहती है वह अभी भी बहुत छोटा है। यह सुनने के बाद जून जल्दी से अपने फोन को निकालता है और कहता है ठीक है यह सही है मेरा फोन, मैं उसे ऐसा दिखावा कर सकता हूँ कि जैसे कि मैं फोन पर हूँ। फिर वह झूठ मूठ में ही फोन पर बातें करने लगता है, नमस्ते यह अल्फ्रेड का घर है ना। फिर वह कुछ देर बाद ऑफ हो जाता है और एक किनारे पर बैठकर सोचता है मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं अल्फ्रेड का घर ढूंढ रहा हूँ। जून कहता है लेकिन मेरा कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है, अगर मैं उसका नाम पुकारूं तो क्या वह जवाब नहीं देगा। फिर उसे किम की बात याद आती है, उसका नाम रॉनी है। जून फिर कहता है रॉनी। फिर हम लोग देखते हैं रॉनी से जवाब आता है नमस्ते मिस्टर जून। फिर वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हमें विश्वविद्यालय हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वहाँ की एक नर्स पूछती है क्या आप इलाज के लिए आए हैं। जून कहता है नहीं, मैं यहाँ निजी कारण से प्रोफेसर ली से मिलने आया हूँ। नर्स कहती है डॉक्टर अभी किसी और मरीज का इलाज कर रहे हैं, कृपया थोड़ी देर वेट करें। फिर कुछ देर बाद नर्स कहती है अरे बिल्कुल समय पर डॉक्टर आ गए, आप उनसे मिल सकते हैं। जून डॉक्टर से पूछता है क्या आप अभी भी ठीक हैं प्रोफेसर, मेरा नाम जून है, अपनी माँ की बीमारी की समस्या के कारण मैं 3 साल पहले अपने इंटर्नशिप के दौरान आपसे मिला था, तब आपने मेरी माँ की बीमारी का जांच किया था प्रोफेसर। आगे से वह डॉक्टर कहता है मुझे अभी भी याद है, यह सही है, बाद में मैंने आपकी माँ की बीमारी का जांच किया था। आपकी माँ कैसी है, यदि यह 3 साल पहले होता तो वह निश्चित रूप से तीसरे साल के स्टूडेंट होते। तुम कौन सी इंडस्ट्री को चुना। जून कहता है बात यह है कि शहर की स्थिति में पढ़ने पर मुझे हार माननी पड़ी। वर्तमान में मेरी माँ जीवन के अंत में एक सुधार गृह में है। के इलाज के बाद उसकी हालत बेहतर नहीं रही, लेकिन हाल ही में उसकी हालत धीरे धीरे काफी खराब हो गई। जून कहता है मुझे माफ करना प्रोफेसर, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरी माँ की MRI एक बार और देख सकते हैं। डॉक्टर उसे ले जाते हुए कहता है अगर तुम मुझे इस तरह मिलने आओगे तो मैं निश्चित रूप से जरूर देखूंगा, मेरे पीछे आओ, हमें इस जांच कक्षा में एक साथ MRI रिपोर्ट देखेंगे। जून कहता है धन्यवाद। जून अपने मन में सोचता है अब यह अच्छा है, अब मेरे पास रॉनी को जांच देने का मौका है। फिर हम लोग 30 मिनट पहले का सीन देखते हैं। रॉनी कहता है मिस्टर जून। जून कहता है हेलो रॉनी, आप वही अल्फ्रेड है जिसे किम के कार्यालय में मेरा खून लिया था है ना। रॉनी कहता है मेरा नाम SII रॉनी 1 है, कृपया मुझे रॉनी कहकर बुलाएं। जून कहता है मुझे माफ करना रॉनी, क्या आप मुझे समझा सकती कि यह कैसे हुआ। फिर रॉनी जून को बताने लगता है कि सर्जरी के लिए मानव मस्तिष्क में 100 बिलियन से अधिक न्यूरॉन्स की आवश्यकता होती है। जड़ें ग्लियल कोशिकाओं में भी दिखाई देती हैं। ऐसी रिपोर्ट में भी आई है ग्लियल कोशिका न्यूरॉन्स से के आकार से 10 गुना बड़ी होती है। फिर हमें ग्लियल कोशिका के बारे में बताया जाता है, वे कोशिका जो मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी के भीतर रासायनिक रूप से पर्यावरण को आकार देती हैं। रॉनी बताता है और वे 100 ट्रिलियन सिनेप्सेस का एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं। सिनेप्टिक बिंदु 2 न्यूरॉन्स के बीच संपर्क बिंदु जो न्यूरॉन्स को एक दूसरे तक जानकारी पहुंचाने में मदद करती है। रॉनी बताता है इलेक्ट्रिक टकराव के माध्यम से मैं सस्ते नेटवर्क पर गया और जून की ग्लियल कोशिका में तक पहुंच गया। वर्तमान में प्रोग्राम सिनेप्स के माध्यम से संचालित हो रहा है जो मिस्टर जून के न्यूरॉन्स में मौजूद है। जून यह सुनने के बाद पूछता है यह क्या कर रहे हो, तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे दिमाग में हो। रॉनी कहता है अधिक सटीक होने के लिए यह न्यूरॉन्स क्या एक नेटवर्क है जिसमें मस्तिष्क भी शामिल है। जून कहता है ठीक है, सबसे पहले मुझे तुमसे यह पूछने दो, अब मैं एक निश्चित रोगी की ली गई तस्वीर का जांच करने के लिए
लिए जा रहा हूँ, क्या तुम इसका जांच कर सकते हो रोनी? रोनी कहता है यदि पर्याप्त जानकारी हो तो संभव है, और कृपया मिस्टर किम को मेरी उपस्थिति के बारे में ना बताएं। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और प्रेजेंट में आता है। प्रोफेसर अपने कंप्यूटर पर चेक करता है जून की फाइल 3 साल पहले, ठीक है। फिर उसे वह फाइल मिल जाती है और वह जून को देता है और कहता है 70 MRI में आप इस इमेज को STN और SN में देख सकते हैं, अन्यथा इसे सबथैलेमिक न्यूक्लियस और सबटैटिक नाइग्रे के रूप में जाना जाता है। यह पार्किंसन की विशेष संभावना बनाती है। प्रोफेसर कहता है मैं वास्तव में बहुत सी अन्य चीजें नहीं देख सकता। मैंने उस समय अपनी रेडियोलॉजी प्रोफेसर के साथ इसे देखा लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। जून अपने मन में सोचता है अब रोनी। फिर रोनी जांच करने लगता है। फिर जून प्रोफेसर से पूछता है क्षमा करे प्रोफेसर, मुझे खेद है, लेकिन अगर मैं इसे देख सकता हूँ तो क्या यह ठीक होगा? प्रोफेसर कहता है जरूर। जून कहता है धन्यवाद प्रोफेसर। जून रोनी से जांच करवाने लगता है। सिस्टम में दिखाई देता है मध्य वायु और प्रोटीन के सोर्स अक्षर दिखाई देते हैं और क्रॉस आकार का चिन्ह है। जून अपने मन में सोचता है प्रोटीन सोर्स का मतलब तो है, लेकिन क्रॉस का क्या मतलब है? रोनी कहता है रिम की तीव्रता को मसल सेल्स लेंथ से देखा जा सकता है। ग्लूटामेन मस्तिष्क संचरण में केंद्रक का भाग जमा होता है। प्रोफेसर कहता है हम बहुत देर हो चुकी। जून अपने मन में सोचता है यह क्या है कि देखा जा सकता है? मसल सेल्स का केंद्रक आमतौर पर मस्तिष्क का एक हिस्सा होगा। केनगन और ट्रूयन बायो और पेमन दोनों मस्तिष्क के भाग हैं। फिर रोनी बताता है MRI छवि विश्लेषण प्रमाण है। मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी MHHI की 82% संभावना है। फिर हमें मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी MMI एक दुर्लभ प्रतिक्रियाशील बीमारी है जो कई अलग अलग लक्षणों के संयोजन से होती है। जून हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है क्या यह सही है? फिर डॉक्टर डरते हुए कहता है नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है कि समय खत्म हो गया। जून फिर पूछता है प्रोफेसर से प्रोफेसर आप इस फोटो के माध्यम से एंटारी मोट लेन को देख सकते हैं? प्रोफेसर हैरानी से पूछता है तुम्हारा क्या मतलब? फिर जून कहता है यदि आप फोटो को देखें तो ऐसा लगता है कि बेंस्ट्रामन चिड़ हो गया है। मुझे लगता है कि यह क्रॉस के आकार का संकेत है। प्रोफेसर पूछता है जून से क्या तुम जानते हो कि तुम अभी क्या कर रहे हो? फिर जून शांत होते हुए कहता है लानत है, क्या मैं बहुत गर्म हो गया था? और इसी पर यह एपिसोड खत्म कर लेते हैं। देखो यार मुझे डॉक्टरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो इसलिए कोई भी वर्ड गलत बोल दिया हूँ उसके लिए सॉरी, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।